हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जी अकेडमी विद वेरी एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ करियर काउंसलिंग, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, चांस और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसके अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकते हैं और अपना सेमेस्टर एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ यूग्रेड सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि साल 2024 के लिए अनाउंस हो चुका है, जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वर्दी गेस्ट, हमारे जो स्पीकर हैं, जो यूग्रेड 2023 S24 के विनर हैं। उन्होंने इसको विन किया हुआ है, उनको लेटर मिल चुका है, ऑफर मिल चुकी है वहाँ पे जाने की। तो उनसे हम आज मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्वेश्चन करेंगे और उन्होंने कैसे जो है ये जर्नी अचीव की, उन्होंने कैसे अप्लाई किया और उनके अंदर क्या क्या सी क्वालिटीज़ थी कि पूरी यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली कुछ जो है उनके अंदर प्लस पॉइंट्स थे और जो मिस्टेक्स इन्होंने नहीं की वो आपको बताएंगे। तो इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका जो है वो प्रोसेस जो है ईजी रहे। और इसके बाद आपको अनाउंसमेंट ये है कि हम इसका जो कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस है, किस तरह आपने जो SOP बनानी है, किस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, और स्कॉलरशिप्स के ऊपर मज़ीद भी जो हमारी गाइडेंस है वो हम स्कॉलर साहब के साथ आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। आपने हमारे साथ लिंक रहना है और व्हाट्सअप ग्रुप भी नीचे गिवन है, तो उसको भी आपने ज्वाइन कर लेना है। तो सेशन की तरफ मूव करते हैं। आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूं हमारे स्पीकर, हमारे गेस्ट मिस्टर अला नवाज अकील फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। सर, मोस्ट वेलकम टू आवर जी अकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ यूग्रेड? ये यूग्रेड के बारे में मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि ये एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम से मुराद ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके अंदर इतनी अच्छी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। एक अमेरिका के इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमारे साथ मुआहिदा किया हुआ है जी। हमारे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर अपने जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो शो करते हैं और वहाँ के जो कल्चर है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम दोबारा आते हैं अपनी कंट्री में आकर हम उस चीज़ को सर्व करते हैं। हमें वो वहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं वो हम अपनी कंट्री में लागू करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ के भी स्टूडेंट पाकिस्तान आते हैं। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों कंट्रीज़ के थ्रू है, मतलब यहाँ से भी स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो प्रोग्राम है ये कौन ऑफर करता है, कौन सा ऐसा इदारा है? ये जो हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं जो स्कॉलरशिप्स जैसे प्रोवाइड करती हैं, तो हमारे पास ये जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट फाउंडेशन एजुकेशन फाउंडेशन है जो इस पूरे सिनेरियो को डील कर रही है। और इसकी एवरी ईयर सितंबर में ही ये इनटेक आती है। और सर, ये फुली फंडेड है या फिर हमें कोई अपना एक्सपेंसेस भी लगाने पड़ते हैं, या क्या इसका क्या आउटपुट है? ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में आप में ना, इसमें ये है कि आपने जब अप्लाई कर लेना है, अप्लाई के बाद एक मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। उसकी में आप जब अप्लाई करोगे फिर सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद आपको ये इसी फाउंडेशन की तरफ से टॉफल, जो जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको फ्री करवाते हैं। अच्छा, यानी ये सारा प्रोसेस जो है आपका बोर्डिंग से लेके वहाँ पढ़ने जब आप इस्लामाबाद जाएंगे, जब आपका वीज़ा लग रहा होगा तो आपको इधर से ही तकरीबन $1500 मिल जाते हैं। अच्छा। तो उस डॉलर्स, मतलब आपने वहाँ पे जाना है, डॉलर्स जो आपके पास होंगे वहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए पहले 2-3 दिन, फिर आपका वहाँ पे एक ATM कार्ड मिलेगा। ATM कार्ड में नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सारा प्रोसेस जो है वो फुली फंडेड है। ठीक है, जस्ट आपने अप्लाई करना है। जी बिल्कुल जी। यूग्रेड प्रोग्राम जो है ये सारा का सारा फुली फंडेड है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई। आप जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सारा प्रोसेस जो है उनके टेक ओवर है और उन्होंने आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से लेके, अकोमोडेशन से लेके, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी तक, ये सारा जो है वो जो उस काउंसिल के अंडर आता है, अमेरिकन काउंसिल के अंडर। जी, अब हम मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं, स्टूडेंट्स को इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए, क्या ऐसे आउटपुट्स हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अप्लाई करने के फ़ायदे। एक तो हमारे पास सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है जी। हम USA वैसे जाना चाहें तो इतने हमारे पास वसाइल नहीं होते कि हम जस्ट जाकर USA विज़िट कर लें। बिल्कुल। एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है और फुली फंडेड है, जिसमें आपने एक सेमेस्टर जाकर वहाँ गुजारना है और ये आपकी डिग्री पर, बाकायदा डिग्री पर ये मेंशन होता है कि आपने एक सेमेस्टर USA में एक इंटर्नशिप के नाम से किया हुआ है। जी बिल्कुल जी। देख लें कि एक तो आपको पूरा कल्चर वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा और दूसरी बात ये है कि अमेरिका में जाना इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग कि आप खुद ही चले जाएं, तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली फंडेड। इवन आपको स्टाइपेंड भी मंथली दिया जाता है कि आपको जो जेब खर्च होती है वो भी आपको दी जाती है। और आपको जो है एक टॉप रैंक एक जो कंट्री है उसकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है ना अपना जो एजुकेशन है उसको करते हैं।
तो ये बेनिफिट्स हैं इसके यूग्रेड के। और सर इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ के एलिजिबल कौन है इसके लिए, ये जो प्रोग्राम आया इतना अच्छा प्रोग्राम है फुल्ली फंडेड। इसमें ना बैचलर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 4 ईयर बैचलर भी है और 5th ईयर बैचलर भी है, यानी DVM या फॉर्म डी। पहले मैं 4 ईयर की बात करता हूँ। 4 ईयर में आपका जो स्टूडेंट है वो जो फर्स्ट ईयर में है, यानी जिनका पहला और दूसरा सेमेस्टर है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जिनका लास्ट सेमेस्टर है डिग्री का, यानी 7 और 8 सेमेस्टर, 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं 5 ईयर प्रोग्राम में, तो वहाँ पे आप जो अप्लाई कर सकता है वो स्टूडेंट 2nd ईयर में भी कर सकता है, 3rd ईयर 4th ईयर में भी कर सकता है, यानी 3rd सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक ऑनवर्ड्स तक कर सकता है। यानी जो भी डिग्री है उसका पहला साल और आखिरी साल वाला स्टूडेंट्स वो अप्लाई नहीं कर सकते, उसके जो मिड वाले होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेन वजह यह है कि अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। एक ये चीज़ होती है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टूडेंट होता है वो हमें, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमें देती है, जैसे हमारा CNSE नंबर है, बिल्कुल, तो वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होता। तो जब 3rd सेमेस्टर से आता है ऑनवर्ड तो वो उस वक्त रजिस्टर्ड होता है। और मुख्तलिफ ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेश्चन होंगे कि कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो कॉलेज में आप या किसी भी कॉलेज से कोई सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद क्वेश्चन है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कि आपने जो है वो क्या फिजिकली कहीं पे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, या आपने किसी ऑफिस में जाना होता है, या ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद जो है क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपने ये सब कुछ जो है वो डील किया, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें। इसमें अप्लाई करना आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जस्ट आपने सही तरीके से अप्लाई करना है और ऑनलाइन प्रोफार्मा फिल करना होता है। प्रोफार्मा फिल करते हुए आपने मेन चीज़ें जो आपने ख्याल करना है ये है कि आपका जो CNSE नंबर, नेम, ये अपने जो है ना CNSE कार्ड है अपना, उसके एक्यूरेट बनानी है। और यूनिवर्सिटी की जो आपने डेजिग्नेशन और सारी चीज़ें पुट करनी है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो चेक करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाले वो कैंसिल हो जाती है। और बाद में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी मेन चीज़ जो देखी जाती है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। अच्छा। तो उसमें भी स्टूडेंट कुछ कहते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, हमने एक वॉलंटियर काम किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपने उसको किस वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यानी अगर आपने किसी, जैसा कि आप जी अकेडमी से, हम आज बैठकर जी अकेडमी से या काम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये 2 मेन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वॉलंटियरली, तो इनमें आप काम कर रहे हैं। हम यहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर सर्टिफिकेट्स नहीं भी है तो आपने इसमें काम किया हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हैं। आप किस तरह उसमें मेंशन करते हैं ये आपने खूबसूरत वर्ड्स में उधर एक्सप्लेन करना होता है। यानी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी बड़ा एक आर्ट है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे, आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और सर अप्लाई करने के बाद की क्या प्रोसेस होते हैं, वो सिलेक्शन कैसे होती है? जब मैंने अप्लाई किया था ना, मैं अपनी बात करता हूँ, तो रात को 11:55 पे मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी। यानी 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 5 मिनट पहले मैंने सबमिट कर, मे बी एप्लीकेशन सबमिट हुई हो या ना हुई हो। तो मेरी खुद की जिंदा एग्जांपल है कि 5 मिनट पहले सबमिट हुई थी जी। तो उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है कि इसके बाद क्या होना है। 1 माह लग जाता है, 1 माह में आपकी वो सारी प्रोफाइल चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर आपको एक मेल्स आती हैं, फिर स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है। जो लास्ट टाइम पाकिस्तान में 400+ स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए थे, फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपके इंटरव्यू सेशन होते हैं। अच्छा। पिछली दफ़ा कोविड था, अब उससे पिछली दफ़ा कोविड था, तो कोविड में उन्होंने कहा था कि आपने जस्ट इंटरव्यू नहीं होना, जो सिलेक्शन की थी उन्होंने वैसे कर दी। हमारी दफ़ा उन्होंने कहा कि आपने, हमें मेल आई, उन्होंने कहा 1 मिनट की आपने वीडियो अपनी सेंड करनी है, वीडियो में आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एक्सप्लेन किया, हमने 1 मिनट की वीडियो सेंड की, फिर उन्होंने हमें हमारा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होती है, फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर स्प्रिंग और जो विंटर्स, वो 2 इंटेक्स बनती हैं, इंटेक्स बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर वो सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए होने के बाद, सिलेक्शन के बाद वो जो है आपको फाइनल जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। इंटरव्यू किस तरह का होता है, कोई रॉकेट साइंस होती है या कुछ? नहीं, इंटरव्यू जो होता है वो सिंपल ही होता है। इंटरव्यू में जस्ट आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि, मतलब जो एक चीज़ हमने अभी उस पर भी बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जी, उसमें जो हमने चीज़ अपनी लिखी है जी, उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या चीज़ लिखी है। मैंने जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं ना, उसमें अपनी 2-3 चीज़ें आपने ख्याल करनी होती है।
सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है उसमें आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है और साथ अपनी यूनिवर्सिटी को और प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना होता है। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट था तो मैंने अपने आप को और फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट किया था कि मतलब फिजिक्स में मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ और मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। पर्पस आपका क्लियर हो, ये ना हो कि आप जो है वो फिजिक्स कर रहे हैं लेकिन उधर आप लिख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या करूँगा। तो आप जो है लीनियर होने चाहिए, अपने जो गोल है, अपना जो विजन है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपको बता दिया गया है, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बता दिया गया है। और जो डीप जाना है कि आपने SOP कैसे बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसे सर बता रहे हैं, और आपने जो है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ वर्थ इम्पॉर्टेंट है कि आपके 50% सिलेक्शन जो है, आपके वो जो रिटर्न है एप्लीकेशन आपने सबमिट किया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपने किस तरह देना है, आपका इंटरव्यू किस तरह का होगा, वो भी आपके ऊपर जो है सारी गाइडेंस, ये जो सारी गाइडेंस सेशंस के थ्रू जो है वो हम स्कॉलर साहब के साथ मिलके एक सेशंस के थ्रू, जूम सेशंस के थ्रू, लाइव सेशंस के थ्रू जो है आपके लिए लेके आएंगे। तो आपने लिंक्ड रहना है और हमारा जो ग्रुप्स है वो भी ज्वाइन कर लेने हैं और आपको इन सेशंस की अपडेट्स मिलती रहेगी। आप कोई भी क्वेश्चंस हैं लाइव सेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो आपको यूग्रेड के बारे में जो इनफ इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होगी, और कोई आपको चीज़ की एम्बिग्विटी है, समझ नहीं आ रही है, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें या हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें जाके एडमिन से पूछ सकते हैं। स्कॉलर साहब भी एडमिन हैं उस ग्रुप में से, तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपको एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली जो सेशन है प्रॉपर ऑन प्रॉपर वीडियोस के ऊपर हम आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।